नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। बारिश के बाद थोड़ा सा गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके गार्डन में, तो आपको साफ़ सफाई नियमित करते रहना चाहिए, क्योंकि इन पौधों के बीच में कीड़े मकोड़े भी छुपे हुए हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए स्टैंड्स के नीचे थोड़ा साफ़ रखिए, कोने की जगहें थोड़ी साफ़ करते रहिए, झाड़ू वाड़ू लगाते रहिए बीच में, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स भी चेंज करते रहिए साथ साथ, जैसे कि मैंने किया है। कुछ कुछ जगह बदल देते हैं, कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है, इसकी की है, इसकी की है। इसमें ये ना मिट्टी की सीमेंट के गमलों में थे ये, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लांट्स ऐसे हैं, हार्डी प्लांट्स हैं कि ये प्लास्टिक के गमले में भी सरवाइव कर जाएंगे। और इन गमलों में गुड़हल का लगा हुआ था, जो मुझे लग रहा था कि उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था प्लास्टिक के गमलों की वजह से। तो एक बात हम करेंगे, प्लास्टिक और सीमेंट के गमलों में फ़र्क, या और भी तरह तरह के गमले आजकल आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें, किस तरह के गमले यूज़ करने चाहिए, तो ये हम अपने अनुभव से देखिए सीखते हैं। ये मैंने गुड़हल के गमले पौधे इसमें से निकाले हैं, उनको सीमेंट के गमलों में शिफ्ट किया है, और इन प्लांट्स को उनमें से निकाल के इनमें शिफ्ट किया है। तो बारिश के मौसम में ये काम बहुत ईजिली, एक तो गमलों में से बहुत आसानी से पौधे निकल आते हैं बाहर, क्योंकि मिट्टी बहुत नम होती है, बहुत दिनों से भीगी हुई होती है बारिश के साथ लगातार, तो इसलिए हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एरोप्लेन की आवाज़ आपको बहुत आती होगी, जो सुबह शाम दिन रात मुझे परेशान करती है। जब भी वीडियो बनाऊं ये ज़रूर होता है, तो थोड़ा सा आप प्लीज़ मेरे साथ बेयर करिए इस आवाज़ को, और मुझे माफ़ करिए। मैं कुछ नहीं कर सकती इसका, बस ये कर सकती हूँ कि थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देती हूँ, ज़्यादा आवाज़ आती है तो मैं ये कह रही थी कि रिपोर्टिंग बहुत आसान होती है इस मौसम में, तो फटाफट कर सकते हैं हम। तो जो भी आपको प्लांट्स ऐसा लग रहा है कि सही गमले में नहीं है, किसी और गमले में हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप ये आसानी से इस टाइम पर कर सकते हैं। पौधे बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाएंगे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, कहीं से भी इनको धूप नहीं मिलेगी, गर्मी नहीं मिलेगी। तो ये पौधे देखिए मुझे छाए में भी नहीं रखना पड़ा, क्योंकि कल शाम को मैंने इनको रिपोर्ट किया था और आज शाम को ये बिल्कुल बहुत अच्छे से हैं। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हैं। और वो भी दिखाऊं जो मैंने इन पौधों में, इन गमलों में से हटा के इनमें लगाया, ये है, ये लगे हुए थे उस प्लास्टिक के गमलों में। और ये वाइट गुड़हल है, और ये छोटा वाला जो एकदम छोटा सा होता है ना गुड़हल, जो रेड कलर के बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं, ये भी हाइब्रिड ही है। तो ये भी बहुत कम ग्रोथ कर रहा था उसमें, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बारिश के मौसम में हम इसको शिफ्टिंग कर देते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। क्योंकि खाद भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मिट्टी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद प्लास्टिक के गमलों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रीज़न हो सकता है। ये देखिए फिलोडेंड्रोन की कैसे कितनी अच्छी शाइनिंग वाली पत्तियाँ आ रही हैं। ये मनी प्लांट भी इस मौसम में बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मियों में बेचारा बहुत परेशान था, जल रही थी इसकी पत्तियाँ। तो मैं ये बता रही थी कि रिपोर्टिंग आप इस तरह से इनकी शिफ्ट कर दीजिए। आपको लगता है कि कोई प्लांट किसी गमले में नहीं चल रहा है, और आप उसको शिफ्ट करके देख लीजिए। ये सब देखिए हमारे ऊपर ही है कि हम कितना एक्सपीरियंस गेन करते हैं इन प्लांट्स को लगाते हुए और गार्डनिंग करते हुए, और ये सब हम अपने अनुभव से सीखते हैं। कोई कितना भी कह दे कि हम किताबी ज्ञान या वीडियो देख के हम सीख जाएंगे, ठीक है, वीडियो देख के आपको आइडिया लगेगा, हमारे अनुभव से आप सीख सकते हैं, लेकिन जब आप खुद करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि कौन सा प्लांट किस गमले में सरवाइव करता है, कौन से प्लांट को कितनी नमी चाहिए होती है, कितना पानी चाहिए होता है। देखिए एक और एरोप्लेन आ गया है, और आवाज़ आपको आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपको देखना है, हाँ। तो ये वाला काम आप कर सकते हैं बारिश के मौसम का फ़ायदा उठा के। और ये देखिए अपराजिता की, ये देखिए डबल पेटल वाले फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। मधुकामिनी में नई नई पत्तियां आ रही हैं। अब हर नए
टहनी पे आपको टिप्स के ऊपर फ्लावर्स दिख जाएंगे, कलियां दिखेंगी कुछ दिनों में। ये सभी पौधे बारिश के दिनों में बड़े खुश हैं क्योंकि इनको मुफ्त की खाद मिल रही है। हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप ही पौधों। देखिए ये सब सफ़ेद हो गए थे गर्मियों में, आपने देखा होगा इन प्लांट्स को मेरे। तो ये सब इनकी पत्तियां वाइट कलर की हो गई थी, मतलब येलो भी नहीं थी, बिल्कुल वाइट हो गई थी। लेकिन देखिए बारिश का पानी मिलते ही, थोड़ा सा मैंने भी इसमें वर्मी कंपोस्ट दिया था और बारिश का पानी मिलके ये सब दोबारा से हरियाली इन पे आ गई है। तो ये है, ये देखिए करी पत्ता भी, ये देखिए फिर से हरे हो रहे हैं। ये देखिए नई नई पत्तियाँ ऐसे सफ़ेद हो गई थी, लेकिन अब ये फिर से ग्रीन हो रहे हैं। ये देखिए, तो बस यही है। ये अजवाइन का पत्ता देखिए कितना बढ़िया फैल रहा है। ये जेड का ये तो पता भी नहीं चल रहा है, मैंने ऐसे गोलाकार इसको शेप दिया था, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकल गई हैं कि इसको अलग से मुझे निकाल के फिर से शेप देना पड़ेगा। ये चमेली का नया पौधा ख़रीदा है, कली आ रही है इसमें। ये सुख शांति का प्लांट दिया उसने मुझे, ज़बरदस्ती दे के गया, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ कि किसी प्लांट को रखने से आपके घर में सुख शांति आती है। सुख शांति आपके अपने व्यवहार और अपने परिवारजनों के साथ आपका कैसा व्यवहार है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपने आसपास के लोगों से आपका व्यवहार कैसा है, और इससे आपको मन की शांति मिलती है। सुख शांति घर में आएगी कि नहीं आएगी ये नहीं पता, लेकिन इन पौधों से मन को बहुत शांति मिलती है। तो ये कोई भी पौधा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यही पौधा है। इसको उसने कहा ये सुख शांति का पौधा है। हालांकि जब मैंने इसको गूगल किया तो इसका कुछ नाम भी बता रहा था बोटैनिकल, मैं बताऊंगी आपको फिर से देख के। इसके बारे में अगर डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें पूरा बताऊंगी आपको। तो मुझे पता चला कि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, जो हमारे पूर्वज थे ना, वो बहुत समझदार लोग थे और उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे रिसर्च की थी। ऑलरेडी बहुत सारे पौधों के बारे में वो जानकारी रखते थे कि उनकी पत्तियों से, आज भी आप गांव में चले जाएंगे तो बहुत दवाइयों पे, वो लोग एलोपैथिक दवाइयों पे बहुत भरोसा नहीं करते हैं। वो तुरंत आपको किसी न किसी पत्ते का रस निकाल के पिला देंगे, किसी पौधे का काढ़ा बना के किसी पत्तियों का पिला देंगे आपको, और उससे फ़ायदा भी हो जाता है छोटी मोटी बीमारियों में। तो इस पौधे के बारे में भी मुझे पता चला कि इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब औषधीय गुण इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो एक दिन मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगी जिसमें जो जो प्लांट्स मैंने लगा के रखे हुए हैं हर्ब्स के, जो औषधीय गुण रखते हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको एक दिन कि क्या क्या पौधे मैंने लगा रखे हैं इस तरह के जिनमें औषधीय गुण होता है। तो सुख शांति और मन की शांति, ये सब हमारा वहम होता है कि किसी पौधे से आती है। पौधे से मन की शांति, मन बहुत प्रसन्न रहता है। ग्रीनरी देख के आपकी आँखों को बहुत सुख मिलता है और आपका मन बहुत प्रसन्न होता है। सुबह सुबह जब आप आते हैं अपने बाग में तो ये हरियाली देख के आपका मन वैसे ही बड़ा खुश हो जाता है, और ये फूल देख के आपका मन वैसे ही बड़ा खुश हो जाता है। आज मैं आपको नाइट व्यू दिखा रही हूँ अपने गार्डन का, तो अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी में दिक्कत हो रही होगी। इस पौधे के बारे में आप बता सकते हैं ये क्या है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये देखिए फ्लावर्स दिखाती हूँ मैं आपको, छोटे छोटे ऐसे सफ़ेद फूल आते हैं इसके अंदर। ये भृंगराज का पौधा है। इसके बारे में एक दिन मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी इसका कि ये मैंने कैसे उगाया और मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसका और क्या मुझे फ़ायदा होता है। ये सब बताऊंगी मैं डिटेल में आपको। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको। ये मैक्सिकन पिटूनिया है। ये सारी कलियां सुबह जब हम छत पे आते हैं तो ये हमें खिले मिलती हैं, बिल्कुल पर्पल कलर के, बहुत सुंदर फ्लावर्स इसके होते हैं, बिल्कुल कागज़ की तरह हल्के फूल होते हैं। तुलसी महारानी देखिए बहुत अच्छा ब्लूम कर रही हैं, और ये देखिए फूल भी बहुत सारे हर टिप्स पे आए हुए हैं। ये काली तुलसी है, कृष्ण तुलसी। तो बारिश के दिनों में ये भी खूब फैल रही है, जो कि सर्दियों में बिल्कुल दिख भी नहीं रही थी, बहुत बुरा हाल हो गया था इनका। और इसकी जड़ों में मैंने ये पर्सलेन लगा दिया है जो बहुत ज़्यादा फैल गया है। मुझे इसकी थोड़ी छटाई करनी पड़ेगी, या हो सकता है मैं हटा ही दूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है। बहुत ज़्यादा
झंकार नहीं रखना चाहिए अपनी छत पर। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने मालाबार स्पिनच या पोई का साग बोलते हैं, उसकी डंडियां गाड़ दी थी, तो ये नई नई पत्तियां इसमें से निकल रही हैं। ये बारिश के दिनों में बहुत आसानी से लग जाती हैं। ये पता नहीं, इसको लिली कहते हैं, बट इसमें बल्ब्स नहीं होते हैं, इसको आपको डिवाइड करके ही लगाना होता है। दूसरा ये छोटा सा पौधा मुझे नर्सरी से लास्ट ईयर मिला था, तो ये देखिए इसमें भी कली आ रही है। ये खिलता वही पिंक वाली लिली की तरह ही है, लेकिन बहुत छोटे फ्लावर होते हैं। तो ये भी अब खिलेगा, बारिश के मौसम में ये भी खिलता है। तो मैं कह रही थी आपसे कि बारिश के मौसम में ये जड़ों को साफ़ रखना चाहिए, काई नहीं जमने देना चाहिए, उनमें गुड़ाई करते रहनी चाहिए थोड़े, ताकि मिट्टी सूखती रहे। नए नए प्लांट्स लगाने हैं आपको तो लगा लेने चाहिए इस टाइम। मिट्टी बदलनी है, पॉट बदलना है किसी प्लांट का, जो प्लांट पुराना हो गया है, समझ लीजिए कि छोटे गमले में है और उसको अब ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत है, तो इस टाइम पर आप उनको बड़ा गमला दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। छत की थोड़ी साफ़ सफाई रख सकते हैं। ग्रीन मैट यहाँ पे बिछा हुआ था, ग्रास वाला जो मैट होता है ना, काफ़ी बड़ा सा बिछा हुआ था यहाँ पर। तो ये मुझे लगा कि फ़र्श हमारा गीला हो रहा है, नीचे काई जम रही है, तो इस टाइम पे इसको हटा के रख देना चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे बायो एंजाइम्स कितने करीने से लगे हुए हैं। ये बायो एंजाइम्स बना के रखा है। और ये है मैट, जिसको हमने रोल करके ऐसे यहाँ पर खड़ा कर दिया है फ़िलहाल। और अभी हमें इसको बारिश के मौसम में बिल्कुल भी लगाने का मूड नहीं है, क्योंकि ये हमारे फ़र्श को ख़राब कर सकता है, हमारी छत पे सीपेज आ सकती है इससे। तो इसलिए हमें ग्रीन मैट हटा देना है। अपने गार्डन की हमेशा सफाई रखनी है। कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ना है जिसमें आपको सांप बिच्छी हुआ या कोई और कीड़े मकोड़े इसमें छुप सकें, कोई ऐसी जगह हमें नहीं छोड़नी है। तो इस तरह से ये करते रहिए बागवानी और अपने पौधों की केयर। देखिए इस मौसम में मनी प्लांट को किसी केयर की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही कितना सुंदर हो रहा है हर पौधा। ये पेंसिल कैक्टस है, इसको भी मैंने आज रिपोर्ट किया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, इस छोटे से गमले में ये था, तो इसको मैंने बड़ा पॉट दे दिया है। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा केयर वेयर की ज़रूरत नहीं होती है इसको, ये अपने आप कहीं पे भी फैल जाता है, तो इसको मैंने प्लास्टिक का पॉट दे दिया है। तो ये हमें पॉट का सिलेक्शन वगैरह भी सीखना पड़ेगा। ये देखिए छोटी सी मटकी जिसमें खाना आता है ना रेस्टोरेंट से आजकल, इन मटकियों को भी फेंकती नहीं हूँ, इसमें कुछ ना कुछ लगा देती हूँ। तो ये स्पाइडर प्लांट इसमें बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये है, देखिए पानी वगैरह निकाल देना चाहिए गमलों में अगर है तो। वैसे तो किसी भी गमले में मेरे आपको नहीं दिखाई देगा पानी, बिल्कुल सही रहता है, सारा ड्रेन हो जाता है पानी। तो ये सब काम आप करते रहिए बारिश के मौसम में। मैं सोच रही हूँ कि जो जो काम मैं करती हूँ अपने अनुभव से आपको बताती चलूँ, ताकि आप लोग भी कुछ न कुछ मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाते रहिए और कुछ करते रहिए अपने प्लांट्स के साथ, अपने गार्डन के साथ। ये डबल पेटल वाले अपराजिता देखिए कितने सुंदर लगते हैं। ये सुबह से बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही है आजकल, नहीं तो ये शाम तक कुम्हला जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं। लेकिन ये रात के टाइम भी, रात के 9 बजने वाले हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगा दिन का व्यूज़ तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ अपने गार्डन का, थोड़ा रात का व्यू दिखाया जाए आपको। ये चमेली है, येलो कलर के फूल आते हैं साल में एक बार। ये गिलोय है, ये भी खूब फैल रहा है, इसको भी सहारा वहारा दे देना चाहिए। ये मधुमालती है, अभी इसमें फूल आके हटे हैं, अब फिर से हर टिप पे अभी बढ़ रहा है ये पौधा थोड़ा, तो फिर टिप्स पे फूल आएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको। इसके एक ये पौधा है और एक ये पौधा है, 2 पौधे इसके हैं और बहुत छोटे गमले में हैं। इनको भी अब बड़ा पॉट दे सकते हैं। ये है हालांकि डॉर्फ वैरायटी, तो ये चल जाती है। ये पर्सलेन है, सुबह आपको बहुत खिले हुए मिलते हैं, इस टाइम तो सारे फूल मुरझाए हुए हैं। पूरा जंगल बना हुआ है आजकल, अपने आप ही बढ़ गया है सारा। तो ये है मेरे गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू। देखिए, एंजॉय करिए, इन फूलों की तरह खिले रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए मुझे, अगर आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको, तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा काम करने में अच्छा लगेगा। आप लोगों के साथ रोज़ आती रहूँगी, मिलती रहूँगी और वीडियोस दिखाती रहूँगी अपने गार्डन का, क्या क्या मैं काम कर रही हूँ उसके भी अपडेट आपको देती रहूँगी। तो
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। खिले रहिए इन फूलों की तरह, मुस्कुराते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।